मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पड़े इनकम टैक्स के छापों ने राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। वैसे तो मध्य प्रदेश में इन दिनों ज़बरदस्त गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन इनकम टैक्स के इन छापों ने मध्य प्रदेश के सियासी पारे को भी चढ़ा दिया है, क्योंकि ये छापे किसी मामूली आदमी के यहाँ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के घर और दफ्तरों पर पड़े हैं। यहाँ कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और साथ ही में उनके पूर्व सलाहकार रह चुके आर.के. मिगलानी के घर और दफ्तरों पर छापा पड़ा है और इन छापों में सूत्रों की माने तो अब तक करोड़ों रुपए बरामद होने की बात की जा रही है। हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि इन छापों के बाद स्थिति किस तरीके से बदली है। घटनाक्रम जो है वो इस तरीके से रहा कि शनिवार रविवार की दरमियानी देर रात तकरीबन 3 बजे के करीब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर, जो कि व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है, वहाँ पर प्रवीण कक्कड़ के घर और दफ्तरों पर छापे पड़ने शुरू होते हैं। इसके बाद दिन जब बढ़ता है, रविवार की सुबह ये खबर आँख की तरह फैलती है और उसके बाद पता चलता है कि ये छापे सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं बल्कि दिल्ली और गोवा यानी अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग राज्यों में छापे पड़े हैं। दिल्ली में आर.के. मिगलानी के घर पर भी ये छापा पड़ता है और वहाँ से भी पुलिस कुछ कागजात को अपने साथ जब्त करके इनकम टैक्स की टीम जो है वो अपने साथ कागजात जब्त करके ले जाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रवीण कक्कड़ हैं कौन। प्रवीण कक्कड़ आपको बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को ओएसडी बनने से पहले एक पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। इंदौर के भंवर थाने में वो टीआई रह चुके थे। हालांकि उसके बाद 2004 से लेकर 2011 तक कांतिलाल भूरिया, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और साथ ही में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ओएसडी रह चुके हैं प्रवीण कक्कड़। और जिस तरीके से उन्होंने ओएसडी रह करके काम किया था चुनाव प्रबंधन का, उसके बाद वो कमलनाथ की निगाहों में आते हैं। और मध्य प्रदेश में जब 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में जब लोकसभा उपचुनाव होते हैं रतलाम झाबुआ सीट पर, तब फिर कांतिलाल भूरिया के लिए चुनाव प्रबंधन का काम प्रवीण कक्कड़ को दिया जाता है, जिसमें वो सफल होते हैं। और महज साल भर के भीतर ही, यानी मोदी लहर में जब 2014 में रतलाम झाबुआ सीट बीजेपी ने जीती थी, उसके महज साल भर के अंदर अंदर वो सीट बीजेपी से वापस छीन ली जाती है और कांतिलाल भूरिया एक बार फिर सांसद बन जाते हैं। इसके अलावा आपको बताया कि उसके बाद जब 2018 में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उसके बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस जब जीत जाती है, बताया जाता है कि कांग्रेस का वॉर रूम जो है उसकी अहम जिम्मेदारी दी गई थी प्रवीण कक्कड़ को। और जब वो सफल होते हैं, कांग्रेस की सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद, तो फिर एक बार प्रवीण कक्कड़ को जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें कमलनाथ का ओएसडी बना दिया जाता है। और कमलनाथ को ओएसडी बनने के बाद से ही वो लगातार ये जब छापे पड़े हैं तो निशाने पर आ गए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। हालांकि होशंगाबाद में कमलनाथ पहुंचते हैं, उनसे मीडिया सवाल पूछता है, तो इस पर ज़्यादा कुछ कहने से वो बचते नजर आते हैं। दूसरा नाम इस पूरे छापेमार कार्रवाई में जो सामने आया है वो है आर.के. मिगलानी का। आर.के. मिगलानी तकरीबन 40 सालों से कमलनाथ के साथ जुड़े हुए हैं और बताया जाता है कि वो केवल उनके सलाहकार ही नहीं बल्कि उनके परिवार का एक अभिन्न अंग है। और ऐसे में उन पर छापे पड़ना भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 अप्रैल से मध्य प्रदेश में वोट पड़ने शुरू होंगे लोकसभा के लिए। और पहले ही चरण जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है 29 अप्रैल को, उसमें छिंदवाड़ा जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव होने हैं। और उससे ठीक पहले ये छापे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है, कांग्रेस के लिए परेशान करने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि इन छापों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। हालांकि कांग्रेस ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए ये कहा है कि ये छापे बदले की भावना से मारे गए हैं, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिली थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने जानबूझ करके ये छापे पड़वाए हैं। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी, जो कि मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद विपक्ष में बैठी है, उसको एक बार फिर से एक बड़ा मौका मिल गया है कमलनाथ सरकार पर हमला करने का। रवीश पाल सिंह, भोपाल। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।